तो फाइनली दोस्तों आपके लिए मैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला दिया हूँ। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए पहले क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मेंडलीव को कहा जाता है। क्योंकि मेंडलीव ने 1869 में आवर्त सारणी बनाई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पानी का शुद्ध रूप किसे कहा जाता है? पानी का शुद्ध रूप दोस्तों आशुद्ध जल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आशुद्ध जल को। क्योंकि आसवन द्वारा प्राप्त जल दोस्त शुद्ध होता है, इसमें कोई लवण या अशुद्धियाँ नहीं होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, N2O को कहते हैं। क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पानी का रासायनिक सूत्र बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, मत दीजिए, पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? पीतल दोस्तों किस धातु का मिश्र धातु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, तांबा और जस्ता का। क्योंकि पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, इसका प्रयोग वाद्य यंत्र और सजावट में होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद तो आप जानते हैं खट्टा होता है और क्षार का स्वाद मीठा होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पेट्रोलियम में सबसे पहले कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? पेट्रोलियम में सबसे पहले दोस्तों कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैसोलीन का प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि गैसोलीन एक पेट्रोल है दोस्तों। पेट्रोलियम परिशोधन में सबसे पहले गैसोलीन प्राप्त होता है, जिसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम क्या है? सूत्र नहीं, नाम क्या है? रासायनिक नाम। तो बिल्कुल सुहागा का रासायनिक नाम है सोडियम बोरेट। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सोडियम बोरेट का अगर मैं आपको सूत्र बताऊं तो Na2B4O7 ऑक्सीजन 7O है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रेस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। किस कारण से होता है? तो आप तो जानते हैं पानी और ऑक्सीजन के कारण होता है। किसके कारण? क्योंकि कोई भी लोहा है अगर उसमें पानी पड़ गया तो उसमें जंग लगना ही लगना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो अगर आपके पेपर में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपके घर में तो यूज होता है, तो आप किसी और को बता सकते हैं, शायद तक उसको भी हेल्प मिल जाए। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, केसीन। दूध में मुख्य प्रोटीन केसीन होता है, जो शरीर को आवश्यक अमीनो अम्ल प्रदान करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड को दोस्तों सामान्य नाम क्या है, क्या कह के बुला देते हैं? बिल्कुल, अगर आपने नमक सुना होगा तो नमक को सोडियम क्लोराइड बोल देते हैं। क्योंकि ये सामान्यतः खाने का नमक कहते हैं, यह भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों साबुन किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? साबुन दोस्तों सेपोनिफिकेशन से बनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि साबुन वसा और क्षार की अभिक्रिया से बनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैगनी होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं तो KMnO4 है। KMnO4 का रंग बैगनी होता है और ये शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? क्विक लाइम का रासायनिक नाम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इससे पहले इस तरह क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्विक लाइम का रासायनिक नाम हो जाएगा CaO।
क्योंकि क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, यह निर्माण कार्य और सीमेंट में प्रयोग होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? जो ओजोन परत होती है दोस्तों, हमें बचाती तो है, पर किससे बचाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अल्ट्रा वायलेट किरणें से बचाती है। क्योंकि ओजोन परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमें बचाती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू विट्रियाल किसका सामान्य नाम है? ब्लू विट्रियाल किसका सामान्य नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कॉपर सल्फेट का। क्योंकि ब्लू विट्रियाल कॉपर सल्फेट है, इसका रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट का तो आप फार्मूला जानते हैं कि CuSO4 और 5H2O, ये है आपका विट्रियल कॉपर सल्फेट का फार्मूला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? एलपीजी का मुख्य घटक दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि एलपीजी एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, में मुख्यतः इनमें मतलब एलपीजी जो है तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती ही होती है। ये गैस है दोस्तों, आपको याद रखना है। माचिस की तीली के सिरे पर कौन सा तत्व होता है? क्यों माचिस एक बार उसको घिसने पर, रगड़ने पर वो जल जाता है? क्योंकि उसमें फास्फोरस होता है दोस्तों। क्या होता है? फास्फोरस। क्योंकि माचिस की तीली के सिरे पर लाल फास्फोरस होता है, यह जलने पर आग पकड़ लेता है। आप तो देखे होंगे कि उसका जो सिरे का रंग होता है रेड कलर का होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांतों की परत मुख्यतः क्या पाया जाता है? मनुष्य के दांतों की परत में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आप तो जानते हैं कि क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्योंकि दांतों की एनामेल परत में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, यह बहुत कठोर होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्योंकि ग्रीन हाउस जो है तो मुख्यतः CO2 के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। यह वातावरण में गर्मी को रोक लेती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस बोल सकते हैं, क्या है? ड्राई आइस क्या है? तो ये ठोस CO2 है। क्या है? ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका उपयोग ठंडा रखने और धुंध प्रभाव बनाने में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन गैस का उपयोग सबसे अधिक कहाँ होता है? हाइड्रोजन गैस का सबसे अधिक उपयोग अमोनिया निर्माण होने में लगता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस का मुख्य उपयोग अमोनिया बनाने में किया जाता है, क्योंकि हाबर-बाश प्रक्रिया द्वारा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है दोस्तों। क्या है? हीरा सबसे कठोर रूप है। क्योंकि हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु मजबूत सहसंयोजक बंधन बनाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और आप उनसे याद कर रहे हैं। मैं आपको आसानी से समझा पा रहा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है दोस्तों। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है और अच्छे क्वेश्चन लाने में सहायता करता है। सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लोहे में जंग किस रंग की होती है दोस्तों? लोहे में तो आप जानते हैं कि जंग लग जाता है, वो किस रंग की होती है? तो काला और भूरा, लाल भूरा होता है, दोनों मिला के होता है। लोहे की सतह पर जंग लाल भूरे रंग की होती है, जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड से बनती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पटाखों में हरा रंग किस तत्व से आता है? पटाखों में दोस्तों हरा रंग किस तत्व से आता है? तो आप तो जानते हैं कि बेरियम से आता है, क्योंकि पटाखे में बेरियम नमक जलने पर हरा रंग देता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेरियम। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, बेरियम हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, H2SO4
H2SO को 4 को बोलते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको तो याद ही रखे रहिएगा क्योंकि 5 नंबर में आता है क्वेश्चन। कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। या सल्फ्यूरिक एसिड को या अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि ये औद्योगिक रसायनों के आधार पर है दोस्तों, औद्योगिक रसायन के आधार पर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांच मुख्यतः किससे बनता है, कांच मुख्यतः दोस्तों किससे बनता है। तो कांच तो आप जानते हैं कि सिलिका से बनता है। तो अब सिलिका का फार्मूला होता है SiO2, क्योंकि सिलिका जिससे सोडियम और कैल्शियम यौगिक भी मिलाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रवित वायु में सबसे पहले कौन सा गैस प्राप्त होता है, द्रवित वायु में सबसे पहले कौन सी गैस प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नाइट्रोजन, क्योंकि द्रवित वायु का अंश आसवन करने पर सबसे पहले नाइट्रोजन निकलती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग बेकिंग और एंटासिड में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट। कौन सा है दोस्तों, बॉक्साइट है, क्योंकि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट का अगर आपको मैं फार्मूला बता दूं तो Al2O3 2H2 2H2O, ये बॉक्साइट का फार्मूला दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस मिट्टी की सड़ी गंध देती है, कौन सी गैस मिट्टी की सड़ी गंध देती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड सड़े अंडे जैसी गंध देती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चांदी पर काला परत किसके कारण चढ़ती है, चांदी पर काला परत किसके कारण पर चढ़ती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, H2SO के कारण, क्योंकि H2S गैस चांदी पर की काली परत बनती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद का मुख्य घटक क्या है, बारूद का मुख्य घटक दोस्तों KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 है। बारूद का मुख्य घटक पोटेशियम नाइट्रेट है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने वाले नमक में आयोडीन क्यों मिलाया जाता है, खाने वाले नमक में आयोडीन क्यों मिलाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गोइटर रोकने के लिए, क्योंकि आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है, इसलिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेफ्लॉन किसका बहुलक है, टेफ्लॉन दोस्तों किसका बहुलक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेट्राफ्लोरोएथीन का, क्योंकि टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है, इसे नॉन स्टिक बर्तनों में प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एथेनॉल को और किस नाम से जाना जाता है, एथेनॉल को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एथाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एथाइल अल्कोहल, क्योंकि एथेनॉल को एथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग पेय पदार्थ और सैनिटाइजर में होता है, हाथ पोंछने में होता है, हाथ को साफ रखने के लिए होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो आप तो जानते हैं कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 और C2H2, क्योंकि ऑक्सीजन में एसिटिलीन गैस का मिश्रण वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली क्यों है, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली क्यों है, क्योंकि रक्त में बनती है। बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन रोक देती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो आप जानते हैं कि HCl जो होता है तो पेट में पाया जाता है, क्योंकि ये भोजन को पचाने और बैक्टीरिया मारने में सहायक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? सोडा वाटर में दोस्तों CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है जिससे बुलबुले बनते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेविट्रीफाइड ग्लास क्या है? डेविट्रीफाइड ग्लास क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्रिस्टल जैसा ठोस है, क्योंकि डेविट्रीफाइड ग्लास ठंडा होने पर कांच से क्रिस्टल जैसा ठोस बन जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रोलिसिस से किसे निकाला जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस से किसे निकाला जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम को बॉक्साइड अयस्क से इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा निकाला जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट किस पर आधारित होते हैं? डिटर्जेंट दोस्तों आप तो जानते हैं कि सिंथेटिक यौगिक पर आधारित होते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट कृत्रिम यौगिक पर आधारित होते हैं, कठोर जल में भी झाग बनाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन गैस का सबसे हल्का आइसोटोप कौन सा है? हाइड्रोजन गैस का सबसे हल्का आइसोटोप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रोटियम। प्रोटियम दोस्तों हाइड्रोजन का सबसे हल्का और समान आइसोटोप है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध खट्टा क्यों हो जाता है? दूध दोस्तों खट्टा क्यों हो जाता है? जब आप दही बनाते हैं तो खट्टा क्यों होता है? मीठा होना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया के कारण। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, दूध में बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं जिससे दूध खट्टा हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? क्लोरीन गैस का रंग तो आप जानते हैं कि हरा और पीला होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्लोरीन गैस हरा पीला रंग की विषैली होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सिल्वर किस धातु का नाम है? क्विक सिल्वर दोस्तों किस धातु का नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा का, क्योंकि क्विक सिल्वर पारे का सामान्य नाम है, यह एकमात्र द्रव धातु है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन, O2, क्योंकि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की होती है जो जल और यौगिक में मौजूद रहती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है? रेड फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप तो जानते हैं कि माचिस में फास्फोरस लगा रहता है, तभी उसको रगड़ने पर आग उससे निकलता है या जल जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है? लोहे का मुख्य अयस्क दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हेमाटाइट है। हेमाटाइट का फार्मूला अगर मैं आपको बता दूं तो Fe2O3 लोहे का मुख्य अयस्क है दोस्तों, याद रखिएगा। हम अगले वीडियो में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और कठिन सवाल लेकर आ रहे हैं जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे, तो जुड़े रहें दोस्तों। हम जल्द ही RRB ग्रुप डी के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के और भी पुराने सवाल लेकर आ रहे हैं, इसे मिस मत करें दोस्तों। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने में। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।